नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 238 केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 504 लोग ठीक हुए हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना के 3,922 एक्टिव केस अभी भी हैं। दिल्ली में अब तक 24,772 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हम आपको अपडेट बता रहे हैं। 24,772 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर 238 केस सामने आए कोरोना के, जबकि 24 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के भीतर। 504 लोग ठीक होके घर गए हैं। वहीं 3,922 एक्टिव केस अभी भी दिल्ली में हैं कोरोना के। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना खत्म अभी नहीं हुआ है। 238 नए केस आए हैं 24 घंटे के भीतर। वहीं कोरोना से 24 लोगों की मौत भी हुई है। 504 लोग ठीक हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो 3,922 कोरोना के अभी भी एक्टिव केस हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं सबसे दुखद ये कि कोरोना से अब तक 24,772 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप सावधान रहें, लापरवाही न बरतें। 238 केस आज भी सामने आए हैं, इसलिए बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को राज्य सरकारों से लड़ने और उन्हें कोसने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल ने ट्विटर पर उस मीडिया रिपोर्ट को टैग किया है जिसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल सरकार को लोगों तक राशन और ऑक्सीजन पहुंचाने में कथित तौर पर नाकाम रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि देश तभी प्रगति करेगा जब 130 करोड़ जनता, सभी राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करेंगे। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के पहले ग्रीन हाउस का उद्घाटन किया है। छोटे पौधों को हरा रखने के लिए तैयार यह ग्रीन हाउस आईटीओ नर्सरी में स्थित है। यहां आधुनिक तकनीक के जरिए पौधों का पोषण प्रदान किया जाएगा। राय ने कहा कि ग्रीन हाउस को कम से कम समय में अधिक से अधिक चिकित्सकीय पौधे उगाने के लिए तैयार किया गया है। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि आधुनिक तकनीक से औषधीय पौधों को विकसित करने के लिए आईटीओ नर्सरी में वन विभाग के पहले ग्रीन हाउस का उद्घाटन किया गया है। लोग नर्सरी से पौधे लेने आ रहे हैं, इसलिए कम समय में अधिक पौधे विकसित करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ अभियान चला रही है और इसके तहत 5 जून से दिल्ली सरकार की 14 नर्सरी से निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को जिन भी मुद्दों पर निर्देश दिए जिसे लागू कर बिगड़ते हालातों को सुधारा जा सकता था, लेकिन केजरीवाल ने सबकी अनदेखी की है। प्रदेश कार्यालय में आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधुड़ी और सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आदेश गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करना केजरीवाल की दिनचर्या बन चुकी है। संकट के दिनों में भी केजरीवाल सरकार अपने कारनामों से बाज नहीं आई है। दिल्ली के सीएम को लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के ही लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान केजरीवाल सरकार ने डर और भय का माहौल पैदा किया। दिल्ली में कोरोना चरम पर था, तब केजरीवाल सरकार ने टेस्टिंग की संख्या कम कर दी। वहीं सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यह कहा है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, और इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कोर्ट से लगातार फटकार मिलती रही है। In Delhi laid down in its order that the medical infrastructure of the capital has been totally exposed and puts to rest. The Honorable Court further stated that the health infrastructure is indeed in shambles and the council must not behave like an ostrich with its head in the sand. The Honorable High Court
further asked the Delhi government, referring to the claims that the new batch of petitions on oxygen shortage COVID-19 तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं। चांदनी चौक स्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ऐतिहासिक हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी का आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से जीर्णोद्धार किया गया है। इस मौके पर तीनों मेयर, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें अभी कोरोना से लड़ना है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी के बारे में जानकारी भी देते हुए ये कहा कि इस लाइब्रेरी में कुरान माजिद हिंदी में लिखा मिलेगा और भागवत गीता भी मिलेगा। 85,000 केसेज आए थे। इसका मतलब कि कोविड जो है उसका जो ट्रांसमिशन है वो हमारे देश में कोई समाप्त नहीं हुआ। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से इतनी ऊंचाई तक जाके नीचे आ रहा है, ये हम सबके लिए राहत की खबर है। लेकिन इसको मेंटेन करना और इसको बिल्कुल नीचे तक पहुंचाना, इसके लिए सारे देश में, सारे समाज में, हमारी दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली वासियों ने देखा है कि एक नहीं दो नहीं, जैसा दिल्ली के जो हमारे सरकार में नेतागण कहते हैं कि 1 2 3 4 4 वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है बीच बीच में आई है। सर आप जानते हैं कि जब भी दिल्ली में स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर हुई, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, हमारे को और हम सब के साथ हमारी भारत सरकार के सभी विभागों को कैसे इंटरव्यू करना पड़ा और उसके बाद जो है स्थिति को काबू करना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद भी आने वाले समय के लिए हमारे लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत आवश्यक है। 85,000 केसेज आए। राजनीतिक कारणों से निगम के इससे हो गई प्राइवेटाइजेशन हो गया। जहाँ दिल्ली में एक महापौर हुआ करता था और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर पावर रखता था, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के कारण से उसके 3 टुकड़े कर दिए गए। लेकिन ये हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी आज इस बात की सूचक है कि आज भी अगर प्यूरिफाइड नगर निगम कहीं दिखाई देती है तो हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी में दिखाई देती है। तो हमारे अन्य 2 निगम के जो महापौर हैं, निर्मल जैन जी जो कि पूर्वी के हैं और अमेरिका जी जो कि दक्षिण के, दोनों को जोड़ता है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के करीब 27 पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 1 महीने में दिल्ली में करीब 17 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं और दिल्ली में कोरोना जैसी महामारी के बाद दिल्ली में जिस तरह से लगातार लॉकडाउन लगा है उससे व्यापारी टूट चुका है, क्योंकि काम धंधे लगातार ठप पड़े हैं और ऐसे में पेट्रोल के दाम बढ़ने से सभी परेशान हैं। आज दिल्ली के केशवपुरम के A1 के नजदीक बने पेट्रोल पंप पर वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता और जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने खास बातचीत की। आज हम मौजूद हैं केशवपुरम इलाके में और जहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंचे हैं पेट्रोल पंप पर। जो लगातार पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर जो है ये अपना आक्रोश जता रहे हैं। अपना प्रदर्शन के जरिए माध्यम से बात करते हैं। उन्हीं से हरीश किशन जिंदल जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इनसे बात करते हैं। सर आज आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या कारण है? देखिए, आपदा में अवसर, ये दोनों ही सरकार, मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार, जो पेट्रोल और डीजल के रेट 1 महीने के अंदर 17 बार पेट्रोल और डीजल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। एक तरफ पूरा देश और दिल्ली कोरोना की इस महामारी में गुजर रहा है, दूसरी तरफ लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। उसी के मद्देनजर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। शंकर गुप्ता जी भी हैं, पूर्व विधायक है यहाँ से। उनके टाइम पे सरकार को जो है टैक्स वापस लेना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। ये सरकार हठधर्मी सरकार है। ये जो भी काम करती है वो तानाशाही रवैये से करती है। ये सरकार पहले भी रही है ऐसी, कांग्रेस की वर्षों तक सरकारें रही हैं और कांग्रेस के राज में विश्व में जो क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो आज जो क्रूड ऑयल की कीमत है उससे कहीं कम, आधे के बराबर रहती थी।
लेकिन उससे दुगनी रहती थी। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम आज जो दाम है उसके आधे। तो राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर पेट्रोल पंप पर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि सरकार लगातार जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है उसको घटाना होगा। देश की जनता कोरोना से कम महंगाई से ज्यादा परेशान है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। एआईसीसी के सचिव तरुण कुमार ने कहा कि लोगों की आमदनी खत्म हो गई है, कारोबार ठप हो गए हैं, सरकार हिटलर शाही दिखला रही है, टैक्स का बीज जनता के कंधों पर लाद रही है। सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत को बढ़ाते जा रही है, जबकि कच्चे तेल की कीमत काफी कम है। आज पूरे देश भर में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके और मध्य प्रदेश तक, आसाम तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। पेट्रोल 95 पार हो चुका है, लगभग 100 का आंकड़ा छूने को है। डीजल का रेट 85 क्रॉस हो चुका है। ऐसे में किस तरीके से ये देश चलेगा? ये जिस तरीके से लगातार सरकार आपदा में अवसर खोजकर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए जा रही है, वो भी इस माहौल में जब लोगों का रोजगार चला गया, लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उनकी दुकानें बन गई, लोगों के घरों में मौत हो गई। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर जो मेन कमाने वाले थे वो चले गए। और ऐसे हालात में अगर सरकार लगातार आपदा में अवसर खोजकर इस तरीके से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाती रहेगी तो इसकी मार सीधे सीधे गरीब जनता पर। तो बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों के खिलाफ दिल्ली प्रदेश से कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिल्ली के अलग अलग इलाके के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कमेटी की ओर से इंद्रलोक इलाके के पेट्रोल पंप पर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी और चांदनी चौक कांग्रेस विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान बैलगाड़ी पर स्कूटी बांधकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर विरोध जताया। भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे लीडर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हर पेट्रोल पंप के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने वहां के लोगों के साथ उमड़ पड़ा है। जिस तरीके से 100 रुपये पेट्रोल और डीजल देश के अंदर हुआ है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये कदम उठा करके देश की जागरूक जनता को एहसास करा और ये बताया जनता जिस तरीके से परेशान और रो रही है, हाहाकार मचा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और खासकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी को। भारतीय मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो हो ही रहा है, लेकिन सारी जनता यहाँ पर सड़क पे उतरी हुई है। एक पब्लिक का एक आदमी पेट्रोल के खिलाफ, डीजल के कीमतों के खिलाफ आया हुआ है। आप देखिए, और हम 2 बैलगाड़ियों पे अपने स्कूटर रख के लाए हैं। क्या वजह है? ये वजह है कि पेट्रोल डालवाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। ये कहना चाहता मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के स्कूलों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट टीचरों ने ट्रांसफर किए जाने के विरोध में निगम मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल टीचरों ने निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ट्रांसफर रोके जाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का कहना है कि शाहदरा नॉर्थ जोन की अलग अलग निगम स्कूलों में कार्यरत 400 से ज्यादा शिक्षकों का अचानक ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चहेते शिक्षकों को मन मुताबिक स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया है, बाकी को परेशान किया जा रहा है। शिक्षक संघ से जुड़े टीचरों का कहना है कि इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने 50,000 की नामी हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 कंट्री मेड पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 8 mm के 2 और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा गया शख्स आरिफ सैफी है, जो यूपी के मेरठ का रहने वाला है। आरोपी आर्म्स एक्ट के 3 मामलों में वांटेड था।
वजीराबाद के पुराने रामघाट की पार्किंग में पुलिस टीम खुफिया जानकारी पुलिस टीम को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार एक लड़के को रोकने के लिए इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। वह पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना पुलिस ने सवारियों को लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे सस्ते किराए का लालच देकर गाड़ी में बिठाकर लूट लेते थे। पुलिस के मुताबिक संतोष नाम के पीड़ित ने 31 मई की सुबह शिकायत दी कि गाजीपुर फ्लाईओवर के पास से संतोष जब गुजर रहा था तो खिचड़ीपुर के पास एक स्विफ्ट डिजायर आई और उससे जाने के लिए पूछा और कार में बैठा लिया, जिसके बाद संतोष को कई घंटे तक गाड़ी में घुमाते रहा। वहीं राजधानी दिल्ली के बादली नहर में 3 लड़के डूब गए हैं। तीनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं तीनों को बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 3 लड़कों के डूबने की सूचना वहां नजदीकी एक पुलिसकर्मी को मिली है। पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए पुलिसकर्मी ने नहर में छलांग लगा दी। पुलिसकर्मी ने तुरंत एक लड़के को बाहर निकाला। वहीं गोताखोरों की टीम ने भी तुरंत गोता लगाकर वहां 2 और लड़कों को निकाला। हमें पता लगा, पुलिस वाले आए थे हमारे पास, बताइए कि बंदे वहाँ डूब गए, फटाफट चलो। हमने वहाँ से तुरंत दौड़ते हुए आए, यहाँ पे सर्च अपने मारने लगे। सर्च मारते हमारे एक बंदे को पाया, ये बंदे को पाया इधर। आप गोताखोर? हाँ जी, गोतेखोर है, सारे मतलब गोतेखोर है सर। और उसके बाद डीएम ऑफिस से, और उसके बाद सर दूसरे बार मारे, 2-3 गोते मारने के बाद दूसरी रेड बॉडी निकल गई। उसके बाद 5-10 मिनट बाद तीसरी निकली। मतलब थोड़े उन बंदों को डूबे हुए टाइम हो गया था। उसके बाद हमने तीनों बॉडी निकाल के हैंड ओवर कर दी। जिनके माँ बाप थे वो ले गए हॉस्पिटल। वह दिल्ली के अंदरलोक इलाके में बच्चों को खाने के पैकेट बांटे गए और इस मौके पर आनंद पर्वत वार्ड 82 के निगम पार्षद ने कहा कि हमने लॉकडाउन में लगातार जरूरतमंद परिवारों को कच्चा राशन तो दिया है, लेकिन इन मासूम बच्चों का ख्याल भी हमने रखा। उन्होंने कहा कि आज करीब 250 बच्चों को पके हुए खाने के पैकेट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बांटा गया है। इन मासूम बच्चों को कभी दूध के पैकेट तो कभी फल फ्रूट और आज यह खाने के पैकेट इन तक पहुंचाया गया है। इस खास मौके पर हमारी न्यूज़ 1 इंडिया की संवाददाता भावना सिसोदिया ने वार्ड नंबर 82 से कांग्रेस की निगम पार्षद प्रेरणा सिंह से खास बातचीत की। हम मौजूद हैं सदर बाजार विधानसभा के वार्ड नंबर 82 में, जहां की काउंसलर प्रेरणा जी आज जरूरतमंद लोगों को और साथ ही कुछ बच्चों को खाना बांटने निकली हैं। देखिए, हम लोग लगातार लॉकडाउन में लोगों तक सूखा और पका हुआ खाना पहुंचाने का काम समय समय पर करते आए हैं। कभी हमने बीच में दूध वितरण भी किया। आज जो यहाँ पर खाने के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं वो अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से माणिक महाना जी के सौजन्य से यहाँ पर 250 पके हुए खाने के पैकेट्स हमने बच्चों को बांटे हैं। और लगातार कांग्रेस पार्टी गरीब बच्चों तक, गरीब लोगों तक राशन, दूध और खाने का सामान पहुंचाने का काम लगातार करती आ रही है। मैम, ये काम कब से चल रहा है और आगे कब तक जारी रहेगा? देखिए, पिछले लॉकडाउन में भी लगातार कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से सेवा में लगी रही और इस बार भी लगातार हम लोग ये काम कर रहे हैं। यथाशक्ति हम लोगों को राशन भी बांट रहे हैं और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने इस काम में हमारा बहुत सहयोग भी किया। उन्होंने सूखा राशन के लिए भी हमें राशि दी गई। तो जैसा कि आपने देखा, प्रेरणा जी का साफ कहना है कि एआईपीसी की तरफ से जो वैन आई है वो कोविड महामारी के चलते लोगों के बीच में वक्त से खाना पहुंच जाए, इसलिए ये सेवा दी जा रही है। और साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सूखा राशन, दूध या और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो इनकी तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।